ओम श्री परमात्मने नमः। मैं तो इस युद्ध में कुछ भी स्वार्थ अर्थात सिद्ध होता नहीं देख रहा हूं, अपितु इसके कारण तो मेरा परमार्थ ही नष्ट हो जाएगा। इस युद्ध में 4-5 ही गिनती के लोग हैं जिनके कारण ऐसा दुर्योग बना हुआ है। अन्य लोगों का तो मुझे कुछ दोष दिखाई नहीं दे रहा है जिन्हें मारकर मैं अपना क्रोध शांत करूं। यदि मैं इन्हें मारता हूं तो मेरे समान कोई कृतज्ञ ही नहीं होगा। परिणाम होगा कि मेरा यह पश्चाताप कभी नहीं जा सकता। जब मैं इन्हें युद्ध में मारने के बाद पिंडदान दूंगा तो समस्त जगत मुझे इस प्रकार अपशब्द कहेगा कि अरे भाइयों, पितरों के इस अनोखे पुजारी को तो देखो जो समस्त सगे संबंधियों और स्वजनों का वध करके उन्हें खा गया और अब उनका पूजन कर रहा है। ऐसा कौन पितर होगा जो इसके हाथ का पिंडदान स्वीकार करेगा। इस प्रकार सभी छी छी करके माथा पीटेंगे कि इस पापी का क्या विश्वास जिसके मन में तनिक भी दया धर्म नहीं है। तभी सभी पितर मिलकर मुझ पापी को भयंकर शाप देंगे कि जन्म जन्मांतरों तक भूत प्रेत बने रहो, जिससे कि अब कभी दर्प नहीं कर पाओगे। हे मुरलीधर, आप भी इस प्रकार का संग्राम नहीं चाहते हैं, तभी तो जरासंध द्वारा बारंबार आक्रमण करने पर द्वारका धाम जा बसे। किंतु हे मुरारे, इस युद्ध को आप क्यों चाहते हैं? हे अघारी, मुझे अब संशय हो रहा है। हे प्रभु, जो आप चाहते हैं सबको वही करना होता है, अन्यथा जो ऐसा नहीं करता उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। अतः इन 2-4 लोगों दुर्योधन, शकुनी, अश्वत्थामा, कर्ण आदि को थोड़ा बहुत दंड देकर औरों पर अब कृपा करें। हे माधव, आप तो सभी को मनाना जानते हैं, फिर दुर्योधन आपके लिए किस गिनती में है। मेरी ऐसी प्रार्थना है कि अब आप सभी पर कृपा करें और अपनी शरणागत वत्सलता की प्रतिज्ञा को याद करें। इसी कारण बड़े भैया बलराम तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और आप हमें युद्ध करने को कह रहे हैं। क्या मन को इससे शांति मिल जाएगी? यदि हम भी इन्हीं लोगों के समान मूर्खतापूर्ण व्यवहार करें तो हम में और इनमें क्या अंतर रह जाएगा। अब तक का इतिहास तो यही कहता है कि असुर ही परस्पर एक दूसरे को घोर दुख देते आए हैं। असुरों में ही कामिनी और कंचन के कारण पुत्र पिता एवं भाइयों में लड़ाइयाँ हुई हैं। ऐसा स्मरण करके मन में अत्यंत संकोच हो रहा है और यही संकोच इस युद्ध को करने में बाधा बन रहा है। अतः युद्ध करने में मेरी रुचि नहीं है। कुछ तो ऐसा कहेंगे कि पांडव बड़े ही त्यागी पुरुष थे, किंतु आज राजपद के लोभी क्यों हो गए। और कुछ लोग यह भी कहेंगे कि पांडव तो युद्ध चाहते ही नहीं थे। यह सब तो मधुसूदन की करनी है। अतः इस कलंक से बचने के लिए आप ही कोई ऐसी युक्ति निकालें जिससे हम पाप के भागी न बने। सभी इस कलंक को हमारे ही माथे मढ़कर बहुत काल तक इस गाथा को गाते रहेंगे। जगत में इससे घृणित मृत्यु क्या होगी। हम अपनी संपूर्ण कीर्ति खोकर अब युद्ध करने जा रहे हैं। अब तक मैंने कुछ भी पाप नहीं किया है, अपितु धर्म पूर्वक जीवन जीता रहा, किंतु अब यदि यह युद्ध किया तो कुल के साथ साथ धर्म का भी नाश हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि वन में धुनी रमाकर दिन रात एकमात्र भगवान का ही गुणानुवाद करूं। इस प्रकार महात्मा अर्जुन अत्यधिक विलाप करते हुए दुख प्रकट कर रहे हैं। उनका तन मन अवां की भांति धड़क रहा है। तो भी अंतर्यामी भगवान मौन साधे रहें और उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। महात्मा अर्जुन पुनः कह रहे हैं कि राजा तो अपने पुत्र को राज्य के नीति नियमों को बताते हुए राज्य सौंपकर जंगल में चले ही जाते हैं। अंत काल में भगवान को चित्त समर्पित कर पुरागमन को प्राप्त नहीं होते तथा
अतिशय श्रेष्ठ अनामय ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। उनका गुणगान देवता, मनुष्य, ऋषिगण, राज्य तथा परिवार के लोग एवं समस्त पितर जगत का कल्याण समझकर करते रहते हैं। अब ऐसा ही जीवन मुझे प्रिय लग रहा है। यह मैं ही नहीं कह रहा हूं, अपितु समस्त शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं। इसलिए उन्हीं महापुरुषों के मार्ग पर चलते हुए वन में जाकर योग, यज्ञ, तप का संपादन करके भगवत प्राप्ति करूंगा। दुर्योधन को राजपद पर अभिषिक्त कर दूंगा, जो सभी को अति प्रिय लगेगा। ब्राह्मणों, प्रजा एवं गुरुजनों को मान सम्मान देकर भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर वन को प्रस्थान कर जाऊंगा। भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान उनकी बातों को सुनकर मन में मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे तात, तुम केवल अपनी बात करो। यह राज्य तो महाराज युधिष्ठिर का है, मैं इसे दुर्योधन को दे दूंगा। ऐसा कहते तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? फिर यह भी कह रहे हो कि वन में वास करूंगा। भगवान ने हृदय में कहा, मैं देखता हूं कि तुम वन में कैसे जाते हो। मेरे चरणों में प्रेम करके कोई भी अपने मन से नहीं चल सका। दिव्य समय और परम योग देख देव ऋषि नारद ने आकाश मंडल में प्रकट होकर प्रभु को देखा। फिर तो वे मस्ती में आकर अत्यंत प्रेम में भरकर अपलक नेत्रों से प्रभु की दिव्य छवि का पान करने लगे। फिर उन्होंने देखा कि भक्त अर्जुन का हृदय स्वजन मोह से व्याप्त हो गया है, जैसा कभी मेरा हृदय भी मोहग्रस्त हो गया था। हाँ, यह सत्य है कि मेरे मोह से भगवान द्वारा एकमात्र मेरा ही कल्याण हुआ था, किंतु इनके मोह से तो सारे जगत का कल्याण होने वाला है। ऐसा सोचकर भगवान नारायण की अत्यंत मधुर छवि का पुनः पुनः दर्शन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए पुलकित हृदय से दिव्य स्तवन करने लगे। मानो ऐसा करके वे भगवान को बार बार अपनी याद दिला रहे हैं। हे देवताओं, असुरों एवं चराचर जगत के स्वामी, आपकी जय हो। हे नाथ, आपकी शरणागति हर प्रकार से सुखदायी है। आप ही सभी संत एवं भक्तों के भरण पोषण करने वाले और उनके दुख दारिद्र्य को दूर कर तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, हे दीनों पर दया करने वाले, आप समस्त लोकों के आधार एवं शासक भी हैं। आप ही समस्त लोकों में श्रेष्ठ, चतुर और परम निर्विकार हैं। आप राक्षसों को हुंकार भरते हुए मोहित कर देवताओं, भक्तों एवं संतों का भव सागर से उद्धार कर देते हैं, किंतु जो पुरुष, पुत्र, धन, स्त्री एवं हित मित्रों आदि के निमित्त ही जीते हैं, वे आपके पास नहीं आ सकते। उन्हें आप माया सागर के भंवर में फंसाकर पीड़ित करते रहते हैं। कभी वे निकलना चाहते भी हैं तो निकलने नहीं देते। भक्त अर्जुन जैसे कुशल भक्त भी उसी माया के ब्रह्म रूपी भंवर में फंस गए हैं, किंतु मैं आपकी कृपा से ही जानता हूं कि आप इसी संशय भ्रम के बहाने जगत की पुनः रक्षा करेंगे। अहो, आपका ऐसा यश विख्यात है, अतः भले ही हम भक्त आपको भूल जाएं, पर आप हमारी सुध बुध लेते रहते हैं। हे नाथ, आपने एक बार भी जिसे अपना कह दिया, भले ही उसके द्वारा घोर पाप हो जाए, आप उसे त्यागते नहीं हैं। आपके ऐसे स्वभाव को देखकर ही अत्यंत पतित भी हे प्रभु आपकी जय हो कहते हुए आपकी शरण में आ जाते हैं। हे नाथ, अब आप भक्त अर्जुन से युद्ध क्रीड़ा करावें, जिससे मैं भी देखूं, जिसे पढ़ सुनकर निर्मल चित्त वाले भक्त भव सागर से पार हो जाएं। महाराज एक रहस्य को देखकर जगत हितार्थ बता रहा है। भगवान नारायण भक्त अर्जुन का कथन सुनकर मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं जैसा कि उसका वर्णन भी कर रहा है। एक बार एक कुत्ता संयोगवश रथ के नीचे आ गया और रथ के साथ कुछ दूर तक दौड़ता रहा। वह सोचने लगा कि यदि मैं इस रथ के साथ न चलूं
तो घोड़े इस रथ को नहीं खींच सकते, इसे तो मैं ही खींच रहा हूं। तभी किसी घोड़े की ऐसी लात लगी कि वह रथ के चक्के के नीचे आ गया और रथ उसके शरीर पर चढ़ गया। वह कांय कांय भी नहीं कर सका और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जो कुछ ही समय पूर्व बड़ा शेर बन रहा था, उसी प्रकार श्रेष्ठ पद मिल जाने से अर्जुन के मन में महामोह प्रवेश कर गया है। यह समझ रहा है कि मेरे समान जगत में कौन योद्धा है, मानो युद्ध में इसने स्वयं को योद्धाओं का मुखिया मान लिया हो। किंतु हे मन, चलो, यह मोह मेरे काम ही आएगा। परंतु अब मैं समझ गया कि यह अभी भी निष्काम नहीं हुआ है। अब मैं सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या सुनाकर इसके मोह का नाश कर दूंगा। हरि ओम।